साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए जिस मुल्क को चुना है वो है भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश पहुंचेंगे। उन्हें खास तौर पर निमंत्रित किया गया है बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के स्वर्ण जयंती समारोह में शरीक होने के लिए और शेख मुजीबुर रहमान के जन्मशती समारोह में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा कई मायनों में खास है। खास इस लिहाज से भी है क्योंकि ये कोरोना काल के अंदर पहली विदेश यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल यानी 2020 में 17 मार्च को बांग्लादेश आने वाले थे शेख मुजीबुर रहमान के जन्मशती समारोह में शामिल होने के लिए, लेकिन कोरोना काल लागू होने के बाद, भारत में लॉकडाउन लागू होने के बाद ये यात्रा टल गई, वो यात्रा नहीं हो सकी। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री अगर अपनी विदेश यात्राओं का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं तो वो एक बार फिर इसकी शुरुआत बांग्लादेश से करने जा रहे हैं। 26 और 27 मार्च को होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की ये बांग्लादेश यात्रा बहुत लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके कई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मायने हैं, तो साथ साथ भारत में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में चल रहे सियासी घमासान के लिहाज से भी इसकी अहमियत है। सबसे पहले तो अगर हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी 26 मार्च की सुबह करीब 10:30-11 बजे के करीब ढाका पहुंचेंगे। यहां पहुंचने के बाद वो उस मिलिट्री मेमोरियल पर जाएंगे जहां वो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के शहीदों को नमन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री का स्वागत जो है वो एयरपोर्ट पे होगा। प्रधानमंत्री शेख हसीना वहां पहुंचेंगी, उसके बाद वो मिलिट्री मेमोरियल के ऊपर जाएंगे। मिलिट्री मेमोरियल पे जाने के बाद शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी नेशनल परेड ग्राउंड जो है वहां पर, जहां की मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का और साथ साथ बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्मशती समारोह का, उसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी नेशनल परेड स्क्वायर पे पहुंचेंगे। और साथ ही महात्मा गांधी और बंगबंधु की स्मृति में एक विशेष एग्जीबिशन जो है वो भी यहां पर बंगबंधु इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर के अंदर लगाई जा रही है, जिसका उद्घाटन संयुक्त रूप से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 26 मार्च को। बांग्लादेश अगर वजूद में आया धरती पर तो वो भारत की मदद से आया क्योंकि 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारत की मदद जो थी, भारत की जो सहायता थी वो निर्णायक बनी और उसके बाद ही बांग्लादेश का जन्म हुआ। और बांग्लादेश इस बात को अच्छी तरह से जानता है और इसीलिए खास मेहमान के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है इस समारोह के लिए। इसके अलावा 27 मार्च का दिन कई मायनों में इस लिहाज से महत्वपूर्ण होगा क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत सटल मैसेज, कुछ अनकहे संदेश देने की कोशिश करेंगे। ढाका से बाहर बांग्लादेश के अंदरूनी इलाकों में ओराकांडी एक जगह है जहां मतवा संप्रदाय जो है उसके संस्थापक हरिचंद ठाकुर और गुरुचंद ठाकुर का वो स्थान है। वहां पर मतवा महासंघ का भी वो मूल जन्म स्थान कहा जाता है और मतवा संप्रदाय को मानने वाले जो दलित समाज से हैं, खास तौर पर पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो 2 करोड़ से ज़्यादा इनकी आबादी है। चुनावी लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश आने पर मतवा महासंघ के जन्मस्थान या मतवा संप्रदाय के उस मंदिर यानी ठाकुरबाड़ी में और ओराकांडी में जाएंगे जो कि बांग्लादेश के गोपालगंज इलाके में है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी अपने 27 मार्च के कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो सतखीरा के जसरेश्वरी मंदिर से करेंगे जो कि काली मंदिर है। भारत में इस समय पश्चिम बंगाल के चुनावी घमासान के दौरान काफ़ी धार्मिक मतों को लेकर और ख़ास तौर पर श्री राम बनाम दुर्गा को लेकर बहुत सारी बहस होती रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अपने 27 मार्च के कार्यक्रम की शुरुआत इसी जसोरेश्वरी मंदिर से ही करेंगे जो कि एक कालिका मंदिर है और उस काली मंदिर के बाद वो तुंगीपारा में शेख मुजीबुर रहमान का जो पैतृक स्थान है वहां भी जाएंगे और उसके बाद वो ओराकांडी के मतवा मंदिर में जाएंगे, मतवा जो ठाकुरबाड़ी है वहां पर जाएंगे। इन तमाम कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री वापस एक बार ढाका लौटेंगे 27 मार्च को और उनकी औपचारिक मुलाकात, जो औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत है वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ होनी है। इस बातचीत के अंदर भारत की तरफ से जो नई परियोजनाएं क्या शुरू हो सकती हैं, दोनों प्रधानमंत्री जो हैं वो इनका ऐलान करेंगे, साथ ही कई नई परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। अगर हम कोरोना काल की बात करें तो भारत ने बांग्लादेश को एक नज़दीकी पड़ोसी होने के नाते बहुत सी मदद मुहैया कराई है। ख़ास तौर पर 5 मिलियन से ज़्यादा के जो डोजेज़ हैं
यानी 50 लाख से ज़्यादा के जो डोजेज हैं कोविड वैक्सीन के, वो बांग्लादेश को मुहैया कराए हैं भारत ने। और बांग्लादेश में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, जो टीकाकरण है कोविड महामारी से निपटने के लिए, उसमें बहुत बड़ी मदद भारत ने मुहैया कराई है। इसके अलावा बहुत सी कनेक्टिविटी की जो परियोजनाएं हैं वो भी भारत ने बीते 1 साल के दौरान शुरू की हैं। इसके अलावा त्रिपुरा से लेकर चिटागोंग तक अगर फेरी सर्विस की बात की जाए, कार्गो मूवमेंट की बात की जाए, तो उसकी योजना शुरू की गई है। इसके अलावा रेल परियोजना, सड़क परियोजना, फेरी परियोजना, कई मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भारत और बांग्लादेश के बीच इस समय चल रहे हैं। भारत इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि पूर्वोत्तर भारत के इलाकों को अगर बांग्लादेश से जोड़ दिया जाए तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन बनाता है। और इस तरीके की जो साझेदारी है, इस तरीके का जो संबंध है, वो बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की ये बांग्लादेश यात्रा करेगी। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्वाड के हिसाब से अगर चीन को हम देखें कि वो किस तरीके से बांग्लादेश में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके काउंटर के लिहाज से देखें, इन तमाम पहलुओं को नजर डालें तो उस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी 26 और 27 मार्च को महज 36 घंटे के लिए बांग्लादेश में होंगे, लेकिन इन 36 घंटों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की ये जो यात्रा है, ये दोनों देशों के रिश्तों के एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी। 5.5 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश पहुंच रहे हैं और ये उनकी यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों के एक नए अध्याय को भी शुरू करेगी। कैमरामैन संजीव कापड़ी के साथ प्रणय उपाध्याय, ढाका, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।